हेलो सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स आज हम करेंगे जीके का प्रीमियम मॉक टेस्ट नंबर 5। अब तक 4 मॉक टेस्ट बच्चों हमारे अपलोड हो चुके हैं। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए अभी भी टाइम है, अटेम्प्ट कर लो, मिस्टेक मत करो। एक भी क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कहूँ तो इसी के अंदर आएंगे। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना होता है वो हर वीडियो में हम हर मॉक टेस्ट में आपको बताते हैं कि आपको करना क्या भाई। आपको पहले खुद से आंसर देना है। जैसे आपने पहले का आंसर दिया, मान के चलिए बी, दूसरे का आंसर दिया डी, तीसरा आपसे नहीं हुआ तो अटेम्प्ट तो सारे करने हैं सी। और फिर इनको टोटल को चेक करिए कि कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं और स्कोर देखिए। लेट अस सपोज आपका टोटल क्वेश्चन है आपके सही 23, तो आपका स्कोर हुआ 46 आउट ऑफ 50, ये आपका स्कोर हुआ। इस स्कोर को आपको क्या करना है, फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बच्चों ऑनेस्टी के साथ करना, चीटिंग मत करना। आजकल बच्चे चीटिंग में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, गूगल सर्च करते हैं, आंसर दे देते हैं वहां से। तो ये नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना। ईमानदारी से आपको आंसर्स देने हैं, चीटिंग से आपका काम नहीं बनेगा। एग्जाम में आपको वो सब करने को नहीं मिलेगा, तो आप फिर नुकसान में रह जाएंगे। ये हमारा वीर पैक है, इसको अवेल करिए। सबसे इंपॉर्टेंट पैक है भाई ये वीर पैक। ये 5619 का पैक है। सिलेक्शन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जीके में आपको मैं कहूँ तो 40 प्लस तक नंबर लाने में हेल्प करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपके एक रिवीजन हो जाएगा। 619 रुपये में बहुत अच्छा रिवीजन और अपडेटेड रिवीजन, अपडेटेड सारी चीज़ें अपडेटेड फॉर्म में है इसमें। ये हमारा 25 सीट 25 ये हॉस्टल बैचेज है। ये हॉस्टल बैचेज है, 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों क्या करना है भाई, हॉस्टल बैच में एनरोलमेंट कर लो, क्योंकि 1 साल तो तैयारी में लग ही जाता है। लेट अस सपोज सफलता और कर्तव्य बैच है तो 1 साल तो इनकी तैयारी के लिए चाहिए। हाँ, ये RIMC जून में एग्जाम होगा तो इसके लिए भी समय तो लगता है। 25 सीट्स यहाँ पे है तो इसके लिए भी आपको 6 महीने तो एटलीस्ट समय चाहिए, तो डिले मत करना। अचीवर बैच 1 जन से स्टार्ट हो जाएंगे भाई, रजिस्ट्रेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है। तो इसमें ये हमारा ऑनलाइन बैच है। जो बच्चे RMS CET की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो ऑनलाइन बैच है हमारा। ये टॉपर्स प्रो बैच है, आप इसको अवेल कर लीजिए। टॉपर्स प्रो बैच ये सैनिक स्कूल के लिए है। ये हमारा RIMC के रैंकर बैच लाइव बैच है, इसमें घर से आपको तैयारी कराई जाएगी। निश्चय बैच सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल की बात करूँ, हॉस्टल बैच है ये, हॉस्टल बैच। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है बच्चों। इस सीरियल पे मत जाना, ठीक है, ये सीरियल तो रैंडम रहता है मेरा सीरियल। ये आपको क्या करना है भाई, आपको इस क्वेश्चन के सामने इसका लिखना है। आपको इसका कौन सा आंसर आएगा वो लिख लेना अपनी नोटबुक में, और फिर जैसे मैं आंसर कराता जाऊंगा उसको आपको करते चलना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं बहुत देता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण। आपको बताया कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है हमारे यहाँ पे, कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न है हाईएस्ट, ठीक है, भारत रत्न है हाईएस्ट। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पद्म विभूषण की, जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन है, सेकंड है दूसरे नंबर का। भारत रत्न के बाद दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण। तो पहला पद्म विभूषण किसको मिला, तो कौन था आंसर, आंसर कौन था, सत्येंद्रनाथ बोस। राइट आंसर इज सत्येंद्रनाथ बोस। क्लियर। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है भाई। अब सवाल उठता है कि 2022 के पद्म विभूषण किसको मिले, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जरूरी है। और आपको ये याद रखना है कि भारत रत्न सबसे पहले, भारत रत्न की अगर बात करूँ, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और 2019 से 2019 से में मिले थे आपको 3 व्यक्ति को मिले थे। आपका प्रणब मुखर्जी थे और भूपेन हजारिका थे और एक व्यक्ति और थे, 3 को मिला था। उसके बाद ये भारत रत्न नहीं मिला, तब से 2019 से भारत रत्न अभी तक नहीं मिला किसी को, ठीक है। तो 2022 में देखो पद्म विभूषण को देख लो, 4 व्यक्तियों को मिला था ये। तो कौन थे अपना, प्रभा आत्रे, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और बिपिन रावत, CDS जो थे, इनको मिला था 2022 का क्या, पद्म विभूषण। ठीक है बच्चों, इनको याद रखना, ठीक है, ये इनको याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्टार आपको मार्क कर रहा हूँ क्योंकि पद्म विभूषण, भारत रत्न इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं भी। चलिए दूसरे पे आते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड, वन ऑफ इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, वाज कंसीव्ड इन द ईयर। तो किस साल में स्टार्ट हुआ था ये, किस साल में, तो कौन सा था भाई आपका, 1961, 1961। क्लियर। तो राइट आंसर क्या है, बी। जी शंकराकरूप, जी शंकराकरूप ये क्या थे, पहले ज्ञानपीठ अवार्डी, ठीक है, GS के, ठीक है। इनको मिला था, जो पहले जिन्होंने जीता था कौन थे, मलयालम राइटर थे, इनको मिला था पहला ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। 2022 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिले थे 20 और 21 के, वो भी मैं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा किस किस को मिले थे।
चलिए इस पे आते हैं। सानिया मिर्जा, करिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्या बैठ रहा है स्कोर देखिए खुद से अटेम्प्ट करके। सानिया मिर्जा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो सानिया मिर्जा किस खेल से संबंध रखती हैं, तो कौन सा खेल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका टेनिस। क्लियर, टेनिस, अंडरस्टूड, टेनिस। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स। बैडमिंटन को कि याद रखना पीवी सिंधु, पीवी सिंधु पहली महिला बनी थी जिन्होंने दो ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। गोल्ड तो नहीं जीता उन्होंने एक बार भी, लेकिन पहली महिला जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन। चलिए आगे चलते हैं भाई, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट हैज वोन, ये आ गया 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। देखो 2020 और 21 के दोनों को मिले, तो 56 किसको मिला, नीलमणि फुकन, असामीज राइटर हैं ये भी ध्यान रखना। और 57 दामोदर मुझो, ये कोंकणी राइटर हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को आप याद रखना, 57 2021 के लिए मिला और ये 2020 के लिए मिला, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भाई देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटी, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो कौन करता है भाई आपका के बिरला फाउंडेशन। कौन करता है, के बिरला फाउंडेशन। भाई देखो ये क्वेश्चन है, क्योंकि लिटरेरी वगैरह से क्वेश्चन श्योर होता है भाई, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा टारगेट है सब तरह के क्वेश्चंस को कवर करना। मैं डेज का क्वेश्चन, नेशनल पार्क का क्वेश्चन, इस तरह सारी मैं लेके चल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना भाई। चलिए करिए इसको, नेशनल टूरिज्म डे किस डे को मनाते हैं, करिए अटेम्प्ट। क्या आंसर आ रहा है आपका, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो इसको मार्क कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अलग यही दिख रहा है, सबसे अलग दिख रहा है, सबसे बड़ा है ना भाई, सबसे बड़ा कौन सा 28, ये मार्क कर रहे होंगे आप लोग। बच्चों ऐसी गलती मत करो, ये तुक्के मत लगाओ, कुछ फायदा नहीं तुक्कों से। तो कब है, 25 जनवरी, 25 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल टूरिज्म डे। अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो आप मार्क करेंगे 27 सितंबर, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन मनाता है, UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये कराता है इस पूरे दुनिया में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड, मैड्रिड। और बच्चों को पता है मैड्रिड किसकी कैपिटल है, पता है बच्चों आपको, बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करिए, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। साथ में मैं बच्चों आपको बता दूं कि WTO एक और है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक तो WTO वर्ल्ड टूरिज्म हो गया, एक ट्रेड हो गया, ये कहाँ है, ये है जनेवा में। और जनेवा सभी बच्चों को पता है, जनेवा इज द सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए साथ में अगर मैं बात करूं, देखो 25 जनवरी को एक बात हो रहा है, 25 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। नो 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 नो, देखो ये गड़बड़ हो जाएगी, ना ना ना, वो तो 26 जनवरी को हुई थी, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक करते हैं, देखो 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई, चुनाव आयोग की, ठीक है। इसीलिए 25 जैन को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी है, ठीक है। बहुत सारे डे हैं भाई, साथ साथ करते चलेंगे। पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, क्लियर, जो एक प्रकार से साउदर्न पार्ट में है, ठीक है। ये वाला एरिया जो पेनिनसुलर है, यहाँ की रिवर कौन सी है, तो कौन सी हो गई, तो सारी क्या है, नॉर्दर्न रिवर है। तो ये वाली, ये नर्मदा, नर्मदा क्या है, पेनिनसुलर रिवर है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, ओरिजिन प्लेस क्या है, ये याद रखना भाई, अमरकंटक। अमरकंटक जो रेंज है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है अमरकंटक। और अमरकंटक है कहाँ, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, माउंटेन रेंजेज है, वहां से निकलती है नर्मदा, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। चलिए सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, 25 किलोमीटर, ठीक है। जो गंगोत्री गोमुख से निकलती है उत्तराखंड से, तो 2525 किलोमीटर की लंबाई है गंगा की, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है। चलो एवरी ईयर इंडियन आर्मी डे, तो कब मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, ट्राई करिए,
सब बच्चे मैं जानता हूँ इसका आंसर दे पाएंगे, और मैं आपको इसकी एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि बच्चे इसको अब याद रखेंगे। तो कब है भाई? ये है 15 जनवरी। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के पहले चीफ के.एम. करियप्पा इस दिन आर्मी के चीफ बने थे 15 जनवरी को, तो इसलिए हम बनाते हैं के.एम. करियप्पा को, जो आर्मी चीफ बने थे 15 जनवरी को। साथ में 15 जनवरी को बच्चों का आपका एग्जाम है, यूपी सैनिक का एग्जाम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यूपी सैनिक का एग्जाम है 15 जनवरी को, तो आर्मी डे है, सब आर्मी में तो भर्ती हो गए भाई। आप लोग आर्मी में तो जाएंगे, नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, मतलब देश की सेवा करेंगे ना, तो यूपी सैनिक का एग्जाम है, एग्जाम भी हो रहा है और कुल मिला के आर्मी डे भी है। ठीक है, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो इंडियन आर्मी के अभी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ अभी कौन है? क्लियर? तो कौन है? मनोज पांडे। इंडियन एयरफोर्स चीफ, एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स चीफ कौन है? वी.आर. चौधरी। इंडियन नेवल चीफ, एडमिरल बोलते हैं जिनको, इंडियन नेवल चीफ आर. हरि कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CODS कौन है? अनिल चौहान, अनिल चौहान। ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? जयशंकर, एस जयशंकर। तो ये कुछ डिफेंस से रिलेटेड पोस्टें मैंने आपको सारी करा दी। हाँ, नेवी डे कब मनाते हैं हम? नेवी डे 4 दिसंबर। एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है अब कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस सारे क्वेश्चंस को आप सही करके आना। सी पे हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट पे है विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्लियर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्लियर? चलिए, सी इज द राइट आंसर। राउफ एंड हिक्कत, तो राउफ एंड हिक्कत डांस है, फोक डांस है, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के। अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग बन गया, तो लद्दाख में भारत का लार्जेस्ट बिगेस्ट नेशनल पार्क है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। वो कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में था। एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन श्रीनगर में है आपका, टुलिप गार्डन। ठीक है, टुलिप गार्डन है लार्जेस्ट, तो वो कहाँ पे? आपका श्रीनगर में है। बाकी चलिए, ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, तो कब मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? ट्राई करिए बच्चों खुद से। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को यूपी उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे मनाते हैं, यूपी फाउंडेशन डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाते हैं। ठीक है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। नेशनल हिंदी डे मनाते हैं हम 14 सितंबर को। 25 जनवरी को आपको बता दिया नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर डे। ठीक है, ये सारी चीजें भाई याद रखो, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो भाई। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, लिटरेसी अलग है, एजुकेशन अलग है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर, अलग हैं सारी चीजें। चलो, हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, तो किसने की? एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, साथ में बच्चों ये ध्यान रखना, जोनास सॉल्क, इन्होंने क्या किया था? पोलियो की वैक्सीन को डिस्कवर किया, पोलियो वैक्सीन। इसलिए हम 24 मार्च एवरी ईयर इनके बर्थडे को हम वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? वर्ल्ड पोलियो डे, 24 मार्च। ठीक है, देखो 24 की बात हुई, 3/24 है हमारे पास। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को एक होता है, वर्ल्ड टीबी डे, नहीं भाई, वर्ल्ड टीबी डे भी तो है 24 अक्टूबर को। देखो सारा उल्टा पुल्टा कर दिया ना मैंने, उल्टा उल्टा बताया। देखो तो ध्यान से देखो, सुनो, देखो भाई, देखो एडवर्ड जेनर तो स्मॉल पैक्स वैक्सीन हुआ। देखो ये क्या है भाई? जोनास सोल्क। जोनास सोल्क ने क्या किया था भाई? आपका पोलियो वैक्सीन बनाई थी। तो जो 24 अक्टूबर है ना, 24 अक्टूबर ये है वर्ल्ड पोलियो डे, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी है, और 24 मार्च को ये है वर्ल्ड टीबी डे। ठीक, इसको ध्यान रखना। ठीक है,
क्योंकि देखो जो ये है ना, ये लियोन कैलमेटी, 3 थे। टीबी का जो टीका है उसको क्या बोलते हैं, बीसीजी। बीसीजी, तो बीसीजी में क्या है, इन 3 साइंटिस्ट से मिलकर बेसिल क्लेमेट ग्यूरेन, क्या है, बेसिल कैलिमिटे, ठीक है, और ग्यूरेन, ये 3 नाम थे। इसको मैं थोड़ा क्लियर साफ सा लिखता हूँ अच्छे से। बी मीन्स बी, देखो ये किसका टीका हो गया भाई, आपका टीबी का हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बीसीजी का टीका। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, बीसीजी वैक्सीन इज फॉर, तो किसके लिए हो जाएगा भाई, ट्यूबरक्लोसिस। तो बी का मतलब क्या है, BACILLE, बेसिल। सी मिस ये, और जी मिस ग्योरेन, ठीक है। चलिए अब ये डाउट आपका दूर होगा, चले आगे चलते हैं। पंडावनी इज द फोक लोर, फोक डांस कहाँ का है पंडावनी, तो कहाँ का है भाई आपका, दिस इज द राइट आंसर। किसका हो गया, तुक्का मार दो जल्दी से, तुक्का मार दो, जल्दी मारो तुक्का बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तुक्का नहीं है, राइट है छत्तीसगढ़। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी क्या हो गया, राइट आंसर है भाई आपका, क्या है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आपको याद रखने हैं, सीएम भूपेश बघेल, ठीक है। बीबी, एक और है बीबी, भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल कहाँ के बने हैं, गुजरात के। हिमाचल के नए बने हैं भाई, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये ध्यान रखना, हिमाचल के नए बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के, ठीक है। भूपेंद्र भाई पटेल दोबारा से बने हैं गुजरात के, अभी इलेक्शन यहीं पे हुआ था 2 राज्यों में। साथ में अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, कौन है भाई, अनुसुईया उइके, ANUSUIYA, अनुसुईया अनुसुईया उइके, ठीक है। ये है गवर्नर छत्तीसगढ़ के। और अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में, थोड़ा नेशनल पार्क पे बात करते हैं, ये बड़ा ठीक है। एक तो हो गया इंद्रावती नेशनल पार्क, एक हो गया आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और तीसरा क्या हो गया आपका, कांगर वैली नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं, संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी उनके नाम पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील, तो 21 का किससे है संबंध, तो किससे हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, क्लियर। और आपको पता है हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट था, पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अब कितने हैं, 6। ये एक लीगल राइट हो गया है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये कौन सा राइट है, अब ये लीगल राइट है, ठीक है। अब ये आर्टिकल 300A में चला गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, टोटल हमारे 11 हैं, और किस आर्टिकल में है, 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, अंडरस्टैंड। तो ये ध्यान रखना भाई, ये भी आ जाता है कितनी फंडामेंटल राइट है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन टू ऑन वूम ज्ञानपीठ अवार्ड वाज, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला जी शंकरा कुरूप तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड, ओवरऑल पहले थे, लेकिन महिला की बात हो रही है, तो कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी पहली थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, राइट आंसर। चलिए ला लीगा ट्रॉफी, तो किससे संबंध है ला लीगा ट्रॉफी का, तो ला लीगा ट्रॉफी किससे है, जिससे डूरंड कप है, अब समझ गए, सुब्रोतो कप है, फीफा है, जिसमें बैलोन डोर अवार्ड मिलता है, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लोव, जिसमें एक टर्म यूज होता है हेडर। अब तो बता दो मुझे, अब तो मुझे लगता है अब तो आंसर आ ही गया होगा आपका। आइए अभी भी कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं आलसी जो अभी भी आंसर नहीं दे पाएंगे, अब तो दे दोगे, अब तो मुझे पता दे दोगे। तो राइट आंसर क्या है आपका, फुटबॉल, क्लियर। राइट आंसर क्या है, फुटबॉल। चलिए 23 जनवरी को हम किस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, तो बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द राइट आंसर इज पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं हम, सेम डे जब हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाते हैं, दैट इज 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।
चूज द कंट्री टू विच इंडिया डज नॉट लिखा है शेयर इट्स बाउंड्री। तो पाकिस्तान के साथ तो करता है, चाइना के साथ तो करता है, अफगानिस्तान के साथ भी करता है, इंडोनेशिया के साथ नहीं शेयर करता। तो राइट आंसर क्या हो गया? इंडोनेशिया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, भारत किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? लॉन्गेस्ट किसके साथ करता है? लॉन्गेस्ट किसके साथ करता है भी? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, बीडी लिख रहा हूं बांग्लादेश को। शॉर्टेस्ट किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? अगर मैं बात करूं सेकंड लॉन्गेस्ट किसके साथ करता है भाई? चाइना के साथ। दूसरा आपको यह भी ध्यान रखना बच्चों, किन किन देशों के साथ करता है? देखो भाई ये भी जरूरी है। 1 2 3 और कौन कौन से बच गए? चौथे पे कौन रह गया भाई आपका? नेपाल करिए, पांचवा करिए भूटान, छठा करिए बांग्लादेश, सातवां करिए म्यांमार, और कौन रह गया? कुछ कोई बच गया इसमें से? बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं है, उसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो कितने कंट्री हो गए? 7। कोई कंट्री रह गया हो तो आप बताना, मैंने तो मैप के अकॉर्डिंग जो मुझे ऊपर से याद आता गया मैंने वो कर दिया। इधर से पाकिस्तान चले ऊपर, फिर आपका आ गया अफगानिस्तान, फिर इधर चाइना आ गया, चाइना हमने लिख लिया, यस चाइना हो गया, फिर नेपाल नीचे हो गया, फिर इधर भूटान भी हो गया, भूटान के बाद इधर आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया इधर। तो ये सारे बॉर्डर है जिनके साथ भारत, ये सारे कंट्री जिनके साथ भारत बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको इन चीज़ों का याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, ये हर साल कब होती है? ये 29 जनवरी को होती है। रिपब्लिक डे जब 26 जनवरी के बाद 2-3 दिन बाद होती है, 29 जनवरी। डी इज द राइट आंसर। नॉवलिस्ट दामोदर मोजो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको, मीन्स 2021 का। तो किस लैंग्वेज के राइटर हैं? तो किसके हैं? कोंकणी लैंग्वेज, कोंकणी। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। अमंग द फॉलोइंग इज द, हाँ ठीक है, इसमें अभी है करंट का, ये इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये कौन है? इनमें से कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर है भाई? ऐसे मिनिस्टर बहुत आते हैं भाई। तो कौन है? राइट आंसर क्या है आपका? नितिन गडकरी। ये सारे भी आपको याद रखने। पीयूष गोयल कौन सा है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स मिनिस्टर है। किरण रिजिजू कौन है? लॉ मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ मिनिस्टर। ठीक है, लॉ मिनिस्टर है आपका किरण रिजिजू। क्लियर? थावरचंद गहलोत क्या है? तो ये है भाई आपके गवर्नर ऑफ कर्नाटका। थावरचंद गहलोत है गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ को कौन सी कैसे करते हैं हम? एंगस्ट्रॉम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये भी इंपॉर्टेंट। कैंडेला क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए। इन इंडिया ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड विद। तो किससे एसोसिएट है ज्ञानपीठ अवार्ड? किससे है भाई? सिंगिंग से है, डांस से है, सिनेमा से, लिटरेचर से। तो किससे है आपका? लिटरेचर। के बिरला फाउंडेशन इसको देते हैं। ठीक है, 1961 में इसको दिया गया था पहली बार। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस फील्ड से है? तो किससे है भाई पंडित भीमसेन जोशी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, म्यूजिशियन। और ये क्या है? ये हारमोनियम को प्ले करते हैं, हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम। वीर पैक को लेना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैक्सिमम बच्चों को ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और कमेंट में ये बताना है आपका स्कोर क्या हो रहा है। बच्चों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पता चलता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।